नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज समय हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। तेज हवाओं और बरसात ने गेहूं की फसल धरती पर गिराकर पानी में डुबो दिया है। कटे हुए गेहूं के पूले पानी में तैर रहे हैं। वहीं पिछैती सरसों की फसल की फलियां फटकर खेतों में बिखर गई है, जिसके चलते फसल की लागत निकलना मुश्किल हो गया है। किसानों ने जिलाधिकारी से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाए जाने की भी मांग की है। रविवार और सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से चौमुहा ब्लॉक के गांव अकबरपुर, तरौली, नौगांव, पिलहोरा, कोंकेरा, सिहाना, सेही, पसोली, परखम, चौमुहा आदि गांव में गेहूं और सरसों की फसलें चौपट हो गई है। किसान बेबस होकर प्रकृति के प्रकोप को देखते रहे। घंटों हुई मूसलाधार बरसात ने सरसों की पिछैती फसल को खेतों में बिछा दिया है। मोटी बूंदों से फलियां फटकर सरसों के दाने खेतों में बिखर गए। किसानों का कहना है कि कई दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सोमवार की शाम रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दौरान 1 घंटे से अधिक समय तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से खेतों में कई सेंटीमीटर पानी भर गया है। खेतों में नीचे बिछ गई गेहूं के पेड़ों की बालियां पानी में डूब रही हैं। किसानों का कहना है कि जो बाली पानी में डूब गई है उसके अंदर दाने सड़ जाएंगे। तेज हवाओं से फसलें खेतों में बिछ गई हैं। इससे फसल को काटने में भी परेशानी होगी। बारिश से ब्लॉक में पिछैती सरसों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। क्षेत्र में अधिकांश किसानों ने पिछैती सरसों की फसल बोई थी, क्योंकि सरसों की बुआई के समय तेज बारिश होने से खेत नहीं जोताए थे और सरसों की फसल लेट हो गई थी। पिछले कई दिन से हो रही बारिश ने किसानों की सरसों, गेहूं और जौ आदि की फसलों को चौपट करके रख दिया है। इस संबंध में किसानों ने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। आप भी सुनिए अन्नदाता का दर्द। जी, मेरा नाम सत्यपाल है। सतपाल जी, जो कल और परसों और आज जो बरसात हुई है उसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है किसानों का? देखिए, किसान इस समय फसलें जो है पकी हुई खड़ी हुई है। किसी की सरसों जो है कट गई है, किसी की नहीं कटी है, किसी की खेत में पड़ी है। सरसों में तो 80% नुकसान है ही है, लेकिन जो पकाप पे गेहूँ है वो भी करीब 60% गेहूँ गिरने से इतना नुकसान हो गया है कि वो जो दाना है वो पतला पड़ जाएगा और कटाई में भी दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि गेहूं की जो फसल है वो लेट गई है और पानी में डूबी पड़ी है, तो उसका क्या होगा? उसमें भी नुकसान ही नुकसान है। जब जो फसल लेट गई, पानी में गिरी पड़ी है और जो पकी नहीं है, अब ये समझिए उसमें कैसे दाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। किसान की तो ये समझिए कि बिल्कुल इस समय एक एक बूंद जो बारिश की या आंधी की या ओले की जो हो रही है वो नुकसान पे ही हो रही है। आपकी कितना बीघा फसल आपने बोई थी और कितना नुकसान आपकी फसल में माना जा रहा है? देखिए, मेरे पास 5 बीघा गेहूँ है। 5 बीघा में से करीब 4 बीघा गेहूँ बिल्कुल ज़मीन में, धरती में लेट गया है और उसको ना तो कटाई मशीन से हो पाएगी, उसकी ना लेबर कर पाएगी और नुकसान ही नुकसान है सब उसमें। किस तरह से लागत निकाल पाएंगे आप? अब लागत तो ये है, अगर समर्थन मूल्य सही रहता है या सरकार किसानों के बारे में सोचती है, कुछ मुआवजा वगैरह देती है, तो ही भरपाई हो पाएगी। नहीं, किसान की लागत समय नहीं निकल क्या पाएगी। इतनी पैदावार हो जाएगी कि लागत उसमें निकल जाएगी? अभी स्थिति आ रही है, देखने में मिल रही है। देखिए, अगर ये स्थिति रही और आगे मौसम अभी तो खुला भी नहीं है, अगर जरा सी और भी बारिश होती है तो लागत निकलना भी मुश्किल है। गेहूँ खेत में ही रह जाएगा। किस तरह से पशुओं का और आपका साल भर का ये गुजारा हो पाएगा, अनाज का और भूसे का? क्या कर ये पाएंगे? तो देखिए आने वाला समय बताता है क्या हो क्या नहीं हो। ठाकुर जी की कृपा है। अगर थोड़ा बहुत निकल आएगा गेहूँ तो उसमें खाने की बच्चों के लिए व्यवस्था भी करी जाएगी। पशुओं के लिए चारा ज्वार वगैरह फिर बुवाई दोबारा से की जाएगी उनकी। आपका हरिओम नाम है सर। हरिओम जी, जो अभी कल परसों और आज बरसात हुई है उसमें खेती में कितना नुकसान आपका? सब काफ़ी नुकसान है। अब मतलब जैसे गेहूँ ठाड़े है, तुम देख लो तुम्हारे सामने नुकसान है पूरा। जहाँ में 80-90% पूरा नुकसान हो जाए, हम कहाँ नहीं करेगा पूरा। मतलब फसल सोई भई है, खाद की, बीज की, जुताई की, पानी की कोई मतलब लागत तो नहीं कर रही है हमें। अब लागत भी नहीं निकल रही है। लागत बिल्कुल नहीं निकल रही साहब, तुम्हारे सामने तो सोयो ये खेत जो पर हो। गेहूँ लेट गए हैं इनकी कटाई किस तरह से आप कर पाएंगे? कटाई का कटाई हो है, पाएगी या नहीं हो पाएगी? कटाई नहीं है पावे साहब। तुम बताओ कटाई कहाँ से जावे जाके, बिल्कुल सोयो पर हो, बिल्कुल ज़मीन में बिछ गो है कहने का बिस्तर मतलब की तरह। ये पकी हुई फसल खड़ी है आपकी, तो इसकी भरपाई किस तरह से हो पाएगी? अब भरपाई साहब सरकार करवावे तो ठीक है, जो मतलब जो भी है कछु मिल जाए मुआवजा फावजा जैसे मिलना तो क्या चाहिए। गेहूं की फसल में ही नुकसान है या फिर और भी फसलें हैं जैसे सरसों है, आलू सरसों है? साहब सब चीज़ें नुकसान है भाई। तो सरसों को बिना कुटी दरी है, पानी में, वो पानी खेत में पानी भर रहा है।
नुकसान है पूरा पूरा। देखो भाई खेत में तो सरसों ना उठी। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? अब मांग का है जो क्या मुआवजे की मांग करते हैं, किस तरह से? अब मुआवजा तो सरकार देवेगी, कहाँ देवेगी हम पता लगे। तो क्या आपकी इसमें लागत भी नहीं निकल पाएगी? लागत बिल्कुल ना निकल रही साहब। लागत कोई 20-25 हज़ार रुपया की लागत लगी हुई है। कितना बीघा फसल आपने यहाँ बोई थी जो खराब हो गई है? कम से कम कोई 10-12 बीघा ज़मीन ही 10-12 बीघा ज़मीन आपकी खराब हो गई। बिल्कुल ख़राब हो गई साहब।